Okay, so hello everyone, this is Sachit and we are back again with another video on lists in Python. This is our third video on the series Python tutorials and यार अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं स्ट्रिंग्स के बाद जो हमको करनी थी, लेकिन क्योंकि जो पेपर है एआई का वो बहुत पास आ रहा है इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो वी विल बी स्ट्रेट अवे जंपिंग टू लिस्ट्स एंड स्ट्रिंग्स में जो भी सारा है वो सारा कवर अप करा दिया है एट स्कूल लेवल। थोड़ा सा आगे का अच्छा खासा सीख सकते हो, बट लिस्ट्स के बाद हम वो भी कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लिस्ट्स एंड हम यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल बना लेंगे लिस्ट्स डॉट पाई। ओके, लिस्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है यार, इट्स अ सिंपल टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्टली नाइन्थ में हमको सबसे पहले सिखाया गया था लिस्ट्स ऑफ नंबर। ठीक है, सो सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लिस्ट नम करके एंड उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब लिस्ट का ये सबसे पहला रूल है यार कि जो लिस्ट्स होती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती हैं। अगर तुम ऐसे करके इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स में ले लोगे तो दैट इज़ नॉट अ लिस्ट, दैट इज समथिंग एल्स। तो लिस्ट का सबसे पहला ये जो रूल है ये क्लियरली लिख लो, सिर्फ फिट कर लो अपने दिमाग में कि लिस्ट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी चीज़ वेरिएबल के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा वगैरह डाल सकते हैं। दैट डेटा कैन बी फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, जो भी डालना है इट कैन बी इनसाइड इट। ठीक है, सो सपोज अब एक और चीज़ यार, लिस्ट कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, लिस्ट कोई फंक्शन नहीं है, तो नाउ विल स्टार्ट पुटिंग डेटा इनटू इट। सो सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में देखा था, तो 10, 20, 30। ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वी कैन ऑल्सो पुट स्ट्रिंग्स। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग्स का बेसिक रूल इनवर्टेड कॉमास उसको फॉलो किया एंड देन हमने हमने लिख दिया दिस इज़ स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले एक लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। इसको प्रिंट करना है बहुत सिंपल, हम उसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट नम, हमने इसको प्रिंट कर दिया। राइट, हम इसको रन करेंगे एंड हमारे यहाँ पे बढ़िया सा जो आउटपुट है वो आ जाएगा 10, 20, 30 एंड दिस इज स्ट्रिंग। तो ये हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई यार। एंड ये जो प्रिंट होती है दिस इज प्रिंटेड अलॉन्ग विद दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अगर हमको कोई एलिमेंट बाहर निकालना है, कोई एलिमेंट को उसमें डालना है, किसी किसी पोजीशन पर डालना है, इन सब के लिए अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले है हमारा कि हाउ कैन वी एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, सब कुछ समझाएंगे। ये जो 10, 20, 30 तुम देख रहे हो ना यार, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में? 10, 20, 30 और ये दिस इज स्ट्रिंग। ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में, तो इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको एक्सेस करना है। हमको इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग व्हाट? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स हम लिखते हैं ना अपनी नोटबुक में, इंडेक्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसी तरीके से इनका भी इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर इज मोर लाइक अ पोजीशन नंबर। ठीक है, एंड पोजीशन नंबर की बात जब हम लोग पाइथन में करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है कि पाइथन में शुरुआत होती है 0 से, नॉट 1। पाइथन 0 को कंसिडर करता है। ठीक है, तो अब अगर हमको इंडेक्स नंबर ऑफ 10 निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 है वो पहला हमारा एलिमेंट है, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10, 0, 1, 2 एंड देन जो आखिरी वाला है वो 3। ठीक है, तो एलिमेंट्स 4 हैं एंड उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो 0, 1, 2, 3 तक जाएगा। तो नाउ हम इस 0, 1, 2, 3 को इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को जो है हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, हमको प्रिंट करना है। अगेन मैं यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ तुमको सब कुछ। हमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? लिस्ट नम की जो हमारी लिस्ट है, ये वेरिएबल है ना, लिस्ट नम की जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो लिस्ट है, उस लिस्ट नंबर का हमको वो एलिमेंट प्रिंट करना है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे है। इसका सिंटेक्स देख सकते हो, प्रिंट का हमने फंक्शन लगाया, हमको प्रिंट क्या करना है? लिस्ट प्रिंट करनी है। लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों आएगा? क्योंकि ये लिस्ट का फंक्शन है। राइट, ये लिस्ट का फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे टपल होता, टपल में आगे जाके कवर करेंगे हम लोग, अगर टपल होता तो वो कुछ और होता। राइट, तो लिस्ट नम का हमें पहला एलिमेंट यहाँ पे जो है एक्सेस कर लिया है। जब हम इसको रन करेंगे देन वी शुड गेट द आंसर 20। ओके, राइट, वी वर राइट, 20 नंबर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, तो हमने 1 नंबर एक्सेस कर लिया,
व्हाट विल हैपन अगर हम 4 को एक्सेस करेंगे, वो तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत लंबा चौड़ा सा जो एरर है वो आ जाएगा, लंबा चौड़ा नहीं था फिर भी एरर आ गया, राइट, ठीक है। तो जो हमारी लिस्ट की रेंज है 0 से लेकर 3 तक, उसी में से जो नंबर्स हमको वो लेने हैं, उसके बाहर कोई नंबर नहीं जाना। वन कैच इज हेयर यार कि 0 से पहले क्या आता है, 0 से पहले -1 आता है, ठीक है। सिमिलरली लिस्ट में भी -1 यूज हो सकता है, -0 कुछ नहीं होता, -1 यूज होता है। तो अगर हम -1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। तो अब -1 में क्या हो रहा है, वो रिवर्स हो रही है, स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है हमारी, कि हमने जब 0 पे किया, 0 पे वो ये ले रहा है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम 0 से एक और पहले गए, 10 से पहले जो है अगर हम इसको घूम के आ जाएंगे यहाँ पे, 10 से पहले हमारे पास दिस इज अ स्ट्रिंग आ गया ना, तो -1 पे जो हमारा एलिमेंट है वो दिस इज अ स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा घूम गया। अब अगर हम -2 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 30 आना चाहिए आंसर, ठीक है, चेक कर लिया, 30 आ गया आंसर, ओके। तो बहुत ही सिंपल। अब दो तरीके के होते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होती है नेगेटिव में हमने कॉल किया पोजीशन नंबर, एंड एक हमने पॉजिटिव में कॉल किया। जब पॉजिटिव में कॉल करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से, और जब हम लोग नेगेटिव में जाएंगे तो एंडिंग से स्टार्ट होगा नेगेटिव नंबर्स के साथ। अब -0 कुछ नहीं होता, तो दैट इज नॉट इन कंसिडरेशन हेयर। -1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द स्ट्रिंग इज -1, दिस इज -2, -3 एंड -4। बहुत सिंपल, एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, आंसर आएगा। उसके बाद हमको एक्सेस करना है एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब मान लो कि 10 है और दिस इज स्ट्रिंग तक है, बट मुझे इन दोनों को छोड़ के 20 से 30 के बीच में प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले ताकि आसान हो जाए, वी शैल ऐड सम मोर, ठीक है, मैंने यहाँ पे सच ऐड कर लिया, बस थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ मैं यार, नथिंग मच, ओके। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। हम इन लाइन्स को भी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जो अगला है दैट इज एक्सेसिंग द लिस्ट यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक रेंज में प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने प्रिंट किया लिस्ट नम में से, हमको एक रेंज प्रिंट करनी है। तो रेंज जो है ना यार, वो रेशियो में प्रिंट होती है, रेशियो में प्रिंट होती है। अगर हमने इसको 0 किया, 0:3, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिखा, तो देखो क्या होता है, पहले फिर समझाऊंगा अच्छे से। 0 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 0 पे 10 है, तो वो 10 प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद 3, 0 1 2 3, ठीक है, ये 3 है। अब 3 -1 होगा, जैसे कि जब 4 एलिमेंट्स होते हैं, जब 4 एलिमेंट्स होते हैं तो 3 तक जाती है ना काउंटिंग। जब 4 एलिमेंट्स होते हैं तब काउंटिंग 3 तक जाती है हमारे एलिमेंट्स की, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो उसी तरीके से जब तुम जो रेंज है, तुमको पहले के 3 करने हैं ना, तो 0 से लेके 3 तक होगा वो। तो जब तुम तीसरा वाला तुमने यहाँ पे लिख दिया 3, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इंडेक्स नंबर 3 पे वो प्रिंट होगा। जो इंडेक्स नंबर 3 पे है वो प्रिंट नहीं होगा, 3 -1 2 तक ही वो प्रिंट होगा, 10 20 30, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं, वो हम लोग बीच में से लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया 2 एंड यहाँ पे हमने ले लिया सपोज 6। नंबर 2 पे कौन सा है, 0 1 2, नंबर 2 पे है 30, एंड 6 पे कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए, लेट्स सी। हाँ, एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया, इसका एक रीज़न है यार। हमने बोला कि जब मैंने 6 स्पेसिफाई किया, वो 6 -1 को ही कंसिडर करेगा। 6 -1 के 5, एंड फिफ्थ एलिमेंट हमारा कौन सा है, फिफ्थ एलिमेंट है हमारा 23, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, तो 6 -1 5, हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है वो 23 है। तो सेकंड एलिमेंट से लेकर फिफ्थ एलिमेंट तक हमने ये एक रेंज प्रिंट कर दी लिस्ट की, वेरी इजी, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब जैसे जो हमारी एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में होती है, उसी तरीके से हमारी ये जो प्रिंटिंग है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, ठीक है, रेंज वाला कंसेप्ट। अगर हम इसको ले लें, एंड आई टुक हियर -2 एंड हमने यहाँ पे ले लिया -4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स सी क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया, ओके। सो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वो मुझे समझ में आया कि हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो क्यों नहीं आया। हमारा आंसर इसलिए नहीं आया यार क्योंकि हमने इसको उल्टा लिख दिया। उल्टा कैसे लिखा, हमने जो -2 है सचित, वो हमने पहले बोल दिया, एंड देन -4 जो है वो उससे पहले आ रहा है ना,
तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो छोटा नंबर है वो पहले आता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। ओके ठीक है, मेरे भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं। -2 बाद में आ गया, ठीक है। तो जो छोटा नंबर है जैसे 0 एंड 3 2 एंड 6 छोटा पहले आएगा, क्योंकि वहाँ से पाइथन को पता चलेगा कि कहाँ से हमको शुरू करना है, ठीक है। तो जब हमने -4 लिया तो -4 कौन सा है, 1 2 3 4, -4 पे 30 है, ठीक है। तो 30 से स्टार्ट करेगा एंड कहाँ तक जाएगा, -2 से एक पहले वाला, बताया था ना कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक पहले वाला प्रिंट होता है। तो यानी कि -3 तक जाएगा वो। -3 पे कौन सा है, दिस इज अ स्ट्रिंग। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके 30 एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हमारे यहाँ पे कवर अप हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसको -5 कर लेते हैं, -5 कर लिया एंड यहाँ पे -1 कर लिया, तो अब हमारे एक्चुअली में कौन कौन से प्रिंट होंगे, हमारे स्टार्टिंग में -5 1 2 3 4 5 20 से लेके हमारे -1 यानी कि 23 से एक पहले सचित, तो 20 से लेके सचित तक हमारा जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे हमारे। क्या हो गया सिस्टम, अरे सॉरी थोड़ा मूविंग हो गया, या कंटिन्यू। तो 20 से लेके सच तक जैसे मैंने बताया था वैसा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी एक्सेस कर लिया एक एलिमेंट को, हमने उसकी रेंज को भी एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है उसकी लेंथ को निकालना। हमारे पास यार ये लेंथ एक स्ट्रिंग है हमारे पास, सॉरी लिस्ट है हमारे पास, एंड हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको काउंट पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो काउंट पता करने के लिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये प्रिंट करनी है हमको। प्रिंट करनी है क्या, लेंथ। तो लेंथ पूरा नहीं लिखना, लेंथ तक लिखेंगे हम लोग। लेंथ इज द फंक्शन हेयर, ठीक है। तो अब फंक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फंक्शन विल बी नॉर्मल ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स क्योंकि हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा, लेन फंक्शन। लेन क्या करता है, जो लेन है वो एक फंक्शन है जो कि लिस्ट के एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी है उसको बताता है, ठीक है। तो लेन हमने प्रिंट करना है, हमको क्या लेन प्रिंट करना है, हमको लेंथ प्रिंट करनी है किसकी, लिस्ट नम की। जब हमने इसको रन किया तो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ओके 1 2 3 4 5 6, ओके तो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास हमारे लिस्ट में। बहुत सिंपल लेन फंक्शन, इसमें गलती नहीं करनी। पीपल व्हाट दे डू इज कि ये लिस्ट का चीज़ है तो हम लोग इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहते हैं, नहीं वो एरर नहीं, वो एरर देगा क्योंकि ये फंक्शन है, इसमें हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी सिंपल, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। ओके उसके बाद हमारा है अगर हमको किसी एलिमेंट को ऐड करना है या फिर अगर हमको किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़, मैक्सिमम हमारे प्रैक्टिकल्स में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ओके अब हम लोग इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। ऊपर के जो कोड्स हैं हम लोग कमेंट कर लेते हैं। कमेंट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद अब हमने लिस्ट ली, लिस्ट नम, ठीक है। लिस्ट नम में हमको ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम लोग करेंगे अपेंड। अपेंड एक लिस्ट का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगेन लिस्ट का फंक्शन है ये, तो फंक्शन है अगेन तो नॉर्मल ब्रैकेट्स, ठीक है। लिस्ट नम डॉट अपेंड, हमको अपेंड करना है, हमको ऐड करना है। जब हमको ऐड करना है देन वी विल यूज अपेंड, ठीक है। हमको ऐड करना है क्या, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे 23 ले लिया फिर से, ठीक है। हमने इसको ऐड किया, ओके हमने कुछ प्रिंट करने को बोला नहीं, हम प्रिंट करते हैं एक बार यार। लिस्ट नम, हमने इसको प्रिंट किया जब एंड देन रन किया। उसके बाद अब देखो ये जो है ये पुरानी लिस्ट है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो हमारा प्रिंट था ये अपेंड से पहले कमांड दी थी हमने, ठीक है। तो अपेंड करने से पहले उसने प्रिंट करा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये अपेंड करने के बाद जो हमारी लिस्ट है ये वो बन के आई है, तो इसमें 23 एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब दिस अपेंड कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया स्ट्रिंग, ओके। हमारी जो स्ट्रिंग है वो ऐड हो जाएगी, ओके। तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट ऐसे करके, ठीक है। तो 23 हमने पहले 23 अपेंड करने को बोला एंड देन हमने स्ट्रिंग अपेंड करने को बोला, दोनों अपेंड हो गए। एंड अपेंड होने के बाद जो फाइनल बनी हमारी करंटली वो लिस्ट हमारी प्रिंट होके हमारे पास आ गई। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमको रिमूव करना है, एडिंग सीख ली, अब रिमूव करना है, ठीक है। उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स सा वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव लिखेंगे, ठीक है। सीधी सी बात, लिस्ट नम
डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया हमने। रिमूव करना है किसको, ठीक है, अब हमको रिमूव करना है एक एलिमेंट को, हमको वो एग्जैक्ट एलिमेंट इसको बताना पड़ेगा कि हम कौन से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो सपोज मुझे जो 20 नंबर है मुझे उसको रिमूव करना है, जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे है 20, मुझे इसको रिमूव करना है। आई विल टाइप 20 हेयर, ठीक है। इस प्रिंट को जो है हम लोग यहाँ से रख के हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा हमारा ये अब। ओके देखो अब ये हमारी पहले हमने जब अपेंड किया था वो वाली हमारी लिस्ट है। उसके बाद जब हमने 20 रिमूव किया, मैंने कहा था ना यहाँ पे लिस्ट नम डॉट रिमूव 20, ठीक है, हम 20 को रिमूव कर रहे हैं, तो 10 के बाद 30 आ रहा है, यहाँ पे 20 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 हमारा लिस्ट से हट गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा, अगेन रिमूव इज अ फंक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एक फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग लिस्ट का, राइट। उसके बाद अब यार कभी कभार क्या होता है कि हमको ना रिमूव करना है या फिर ऐड करना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे। अभी के लिए ये जो कोड है वो मैं कमेंट कर रहा हूँ पूरा, इसके बाद बाद में वापस आएंगे जब मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब हमको इसमें ऐड करना है लेकिन एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे। अब तक क्या हो रहा था, अब तक जब हमने इसको बोला यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करने को, ये हर एक अपेंड मेथड से हमने जो भी डाला उसको ये एंडिंग में ऐड कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार मुझे एंडिंग में ऐड ही नहीं करना, मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है या फिर मुझे बीच में कहीं पे ऐड करना है। बहुत सिंपल है, इसका जो कीवर्ड है, जैसे पहले अपेंड था तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इस बार वो इंसर्ट हो जाता है, इंसर्ट करना है हमको, ठीक है, इंसर्ट करना है, तो लिस्ट नम डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है हमको। सबसे पहले आएगा हमारा इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है ना, इंडेक्स नंबर है, तो इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू देनी है। मुझे इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे क्या इंसर्ट करना है, पहले हमने दे दी वैल्यू पोजीशन जहाँ पे हमको इंसर्ट करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया हमको क्या इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंसर्टेड, कि हमने इसको इंसर्ट किया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रिंट लिस्ट, हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट पोजीशन नंबर 2, पहले ये बताओ यहाँ से कि पोजीशन नंबर 2 कौन सी है। पोजीशन नंबर 2 इज नंबर 30, ठीक है, 0 1 2, नंबर 2 पे 30 एलिमेंट था, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमने उसको बोला कि 2 पे इंपोर्ट कर, 2 पे इंसर्ट कर उसको, तो व्हाट इट विल डू इज कि वो 30 को आगे शिफ्ट कर देगा, 30 एंड उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनको आगे शिफ्ट कर देगा एंड नंबर 2 पे ले आएगा उस एलिमेंट को जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब नई लिस्ट प्रिंट हुई है, ठीक है, तो पहले देखो जो पुरानी वाली लिस्ट है यहाँ पे नंबर 2 पे 30 था, ठीक है, नीचे आके जब हमने उसको इंसर्ट किया, इंसर्टेड जो वर्ड आ रहा है हमारा, दिस इज एलिमेंट ओनली, ठीक है, तो 0 1 2 नंबर 2 पे इंसर्ट हो गया और जो 30 था वो आगे शिफ्ट हो गया, तो 30 दिस स्ट्रिंग आगे जो भी था वो सारे उनके जो इंडेक्स नंबर थे वो एक एक आगे शिफ्ट होते गए। एक और एग्जांपल देखना है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कंट्रोल डी करके वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसका हमने कर दिया 0, अब हमको भैया 0 पे करना है इसको इंसर्ट। 0 मतलब क्या, स्टार्टिंग, तो जैसा हमने स्पेसिफाई किया हुआ था वो स्टार्टिंग में अपेंड इंसर्ट हो जाएगा एंड आगे जो भी थे वो आगे एक एक बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने यार ऐड कर लिया, अब हमको रिमूव करना है, ठीक है, हमको रिमूव करना है। रिमूव को और भी सिंपल है, रिमूव को और भी सिंपल है, उसमें इतना कोई झंझट है ही नहीं। हमने लिस्ट में से अपेंड नहीं, हमने पॉप कर दिया, पॉप होता है ना वो पॉप आउट, हमने इसको पॉप कर दिया। कौन से एलिमेंट को हमने पॉप करना है, कौन से एलिमेंट को हमने पॉप करना, भी हमसे वो पूछ रहा है कि भैया कौन से को करना है वो तो बताओ। तो हमने जब लिस्ट नम डॉट पॉप किया तो अब मैंने बोला कि मुझे उस एलिमेंट को निकालना है जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे है। इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा है, 30। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, लिस्ट को प्रिंट हमने किया लिस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, नंबर 2 पे 30 था वो हट गया, नंबर 2 पे जो 30 है वो हट जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या होगा कि जो आगे लाइन में थे उनको जगह मिल गई, वो और पास पास आ गए, तो जो आगे के जो एलिमेंट्स थे हमारे वो एक पीछे शिफ्ट हो गए, ठीक है। जब मैं पॉप करने के बाद जब मैं इंडेक्स नंबर से अगर मैंने किया कि मुझे प्रिंट करना है इंडेक्स नंबर 2 पे जो हमारा
है, ठीक है। तो 2 पे कौन सा आएगा तुम बताओ, 2 पे कौन सा आएगा, कमेंट में लिखो, अभी मैं देख लूँगा बाद में। नंबर 2 पे आएगा हमारा, खुद देख लेते हैं, नंबर 2 पे आएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। क्यों पहले 30 था, हमने 30 को रिमूव कर दिया, जब 30 रिमूव हो गया उसके बाद नंबर 2 पे उसकी जगह पे आगे वाला जो था दिस इज द स्ट्रिंग वो आ गया। ये गलती नहीं करनी, टीचर बोलेंगे कि पहले पॉप करो और फिर एक्सेस करो, ठीक है, उसमें हो जाओगे कंफ्यूज की तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिमूव कर रहे हैं तो पीछे आगे के जो है वो पीछे को हो जाएंगे, तो नंबर 2 पे जो है हमारा दिस इज अ स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे हो गए, मेरे ख्याल से कोई हमारा बचना नहीं चाहिए। एक बार चेकिंग मार लेते हैं, यस सब कुछ हमारा हो गया कवर अब, ठीक है। अब एक बार पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। अगर हमको एक लिस्ट को जो है, एक मिनट ज़रा इसको कमेंट कर दिया जाए, ठीक है। अगर मुझे एक्सेस करना है पॉजिटिव से, ठीक है, तो सीधा से इंडेक्स नंबर करना है। स्टार्टिंग में जो मेन पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, एंड इफ़ वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव वंस तो नेगेटिव हमेशा -1 से शुरू होगा, क्योंकि -0 कुछ होता ही नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमको एक रेंज में एक्सेस करना है, ठीक है। सपोज आई वांट टू प्रिंट द नंबर्स और या फिर जो एलिमेंट्स है फ्रॉम 0 to 3, तो 3 अगर हमको चाहिए कि जो इंडेक्स नंबर 3 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए, तो हमको 4 डालना पड़ेगा। 4 क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन आखिर वाले में -1 कर देता है। तो जब मैंने यहाँ पे बोला 0 to 3, तो वो एक्चुअली में 0 to इंडेक्स नंबर 2 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद व्हेन वी गो टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ये कॉमन रूल फॉलो होता है कि हमेशा छोटा नंबर पहले आएगा, ठीक है। -4 छोटा नंबर है -2 से, वो हमने पहले लिख दिया। -4 प्रिंट होएगा, -3 प्रिंट होएगा, -2 प्रिंट नहीं होएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि पहले वाला वो एक छोड़ देगा। ये भी हो गया। उसके बाद हमको लेंथ प्रिंट करनी है। लेंथ के लिए सीधा सा फंक्शन है, याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होंगे, नॉर्मल ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे। उसके बाद हमारी जो लेंथ है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अपेंड हमको ऐड करना है किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, हमको उसको ऐड करना है। लेकिन अपेंड क्या करता है, अपेंड बोलते क्या, मैं तो एंडिंग में ऐड करूंगा। अपेंड के नाम में एंड आता है ना, इससे याद रख लो तुम लोग, अपेंड एंड, तो एंडिंग में ऐड करेगा, ठीक है। तो जब हमने अपेंड 23 बोला तो उसके बाद वो एंडिंग में 23 ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमको रिमूव करना है। रिमूव हमने कर दिया, डॉट रिमूव हमने फंक्शन लगा दिया, एंड हमको वो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट बताना पड़ेगा। अगर हमने सपोज 20 की जगह मैंने 21 कर दिया और बोल दिया कि भाई पाइथन तो बहुत स्मार्ट है वो कर देगा, नहीं, वो नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। हमको एग्जैक्ट एलिमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हमारा जो प्रोग्राम है वो सही जगह पे आएगा। ऐड हो गया, रिमूव हो गया। अब हमको ऐड करना है एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे। जब हमको एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे ऐड करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ लो यार, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इंसर्ट फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट हमारा जो फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट एपिसोड में कि 2 आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं जो फंक्शन एज एन इनपुट लेता है। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स, पहला क्या है, पहला है इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हमको उसको इंसर्ट करना है, 2 पे इंसर्ट करना है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे कॉमा डाल के हमको क्या इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, एलिमेंट दे दिया, कुछ भी दे दिया, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा जो कि हमने दिया है, एंड 2 पे जो था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको रिमूव करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। उसके लिए वेरी सिंपल, हमने लिस्ट का नाम डाला, डॉट पॉप डाला, पॉप डाल के हमारा आगे जाके जिस एलिमेंट को हमको रिमूव करना था, ओनली 1 सिंगल एलिमेंट, हमने उसका इंडेक्स नंबर डाल दिया एंड वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब नंबर 2 रिमूव हो गया तो जो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 3 पे था वो 2 बन जाएगा, जो 4 पे था वो 3 बन जाएगा, पीछे जो आगे थे उसके वो सारे पीछे आ जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसी के ऊपर बेस्ड थोड़े से प्रोग्राम्स हैं यार, पता है, एक तुमको बताता हूँ। कोडिंग में ना क्या होता है कि लोग सीख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, बट जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है उनको पता होता है कि हाँ यार ये ऐसे होना चाहिए, बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मुझे लिस्ट पता है क्या लिस्ट पे क्या होता है, बट लिस्ट की यूसेज क्या है मुझे वही नहीं पता। तो वो जो यूसेज है वो हम लोग केस स्टडी बेस्ड प्रोग्राम्स से सीखते हैं, ठीक है। आगे जाके हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रोग्राम्स है उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, मैंने कभी बोला नहीं ऐसा। ओके, समझ में आया है यार तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ गया, एंड लाइक ज़रूर करना।
Thank you and bye.